हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एस्पिरेंट्स में। हम यहाँ पर लेकर के आए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल निम्न में से कौन है। तो जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल वो हमारी सरोजिनी नायडू थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सुचिता कृपलानी की बात किया जाएगा तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और किस राज्य की बनी थी, तो ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और लता मंगेशकर को जानते होंगे कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, इनको स्वर कोकिला के नाम से। नेक्स्ट सवाल है, बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने लोधी वंश के अंतिम सम्राट जो था उसको हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। और लोधी वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरुण और वरुण जो है इनको आपस में जुड़वा भाई ग्रह कहते हैं, इनको जुड़वा भाई ग्रह कहते हैं, इनको अरुण वरुण को। नेक्स्ट सवाल है, किस पर महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारे जो भारत में होता है, भारत में राज्यपाल जो होते हैं उन पे महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, लगाने का महाभियोग जो लगाया जाता है उसको कहाँ से लिया गया है, तो उसको लिया गया है यूएसए से लिया गया है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो होती है इसको यूएसए से लिया गया है। और भारत में राज्यपाल जो होते हैं उन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है कभी भी। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहने वाले जो थे हमारे ठाकुरदास भार्गव थे। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ये चीनी यात्री फायान 399 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। इस बीच भारत में आया था चीनी यात्री फायान। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को। और राज्यसभा जो होता है उसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट सवाल है, सौरमंडल की सबसे बड़ी पर्वत का नाम क्या है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ी पर्वत जो है, सौरमंडल की जो बात किया जाए तो सौरमंडल में जो सबसे बड़ी पर्वत है निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत, सौरमंडल का सबसे बड़ी पर्वत निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए निक्स ओलंपिया का, तो ये जो है मंगल ग्रह पर उपस्थित है। निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर उपस्थित है। और सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी की बात की जाए तो उसका नाम है ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पे ही प्रेजेंट है। ये भी ओलिपस मेसी भी मंगल ग्रह पे ही प्रेजेंट है। और गैनीमेड की बात की जाए अगर, तो गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह जो उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया हेमंत कुमार पांडे को दिया गया। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया हेमंत कुमार पांडे को। और बात की जाए डीआरडीओ के जो सीईओ हैं, अध्यक्ष जो है वो हैं जी सतीश रेड्डी, वहाँ के सीईओ हैं। जी सतीश रेड्डी वहाँ के डीआरडीओ के क्या हैं, सीईओ हैं। और अगर बात की जाए शरद अरविंद बोबड़े की, तो शरद अरविंद बोबड़े जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, शरद अरविंद बोबड़े। और जो के वेणुगोपाल है हमारे, के वेणुगोपाल जो है हमारे महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट सवाल ये देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का सवाल है। तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फागू चौहान की अगर बात किया जाए तो फागू चौहान जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं। ये जो है बिहार के राज्यपाल हैं, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। और गिरीश बापटा की बात की जाए तो गिरीश बापटा जो है
तो गिरीश बापटा जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति जो होती है उसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो नेक्स्ट वाले हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष जो है हमारे करमबीर सिंह हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष। मनोज मुकुंद नरवणे की बात की जाए तो ये जो है हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं। और कौन से थल सेनाध्यक्ष है तो ये 28वें थल सेनाध्यक्ष है। मनोज मुकुंद नरवणे जो 28वें थल सेनाध्यक्ष है। आर.के.एस. भदौरिया की बात की जाए अगर तो आर.के.एस. भदौरिया जो है ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं और ये जो है 26वें वायुसेना अध्यक्ष आर.के.एस. भदौरिया। करमबीर सिंह की बात की जाए तो ये 24वें जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। ओम बिरला तो पता ही होगा आपको कि जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और बात की जाए अभिजीता गुप्ता की है तो अभिजीता गुप्ता जो है ये हमारे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक बने हैं अभिजीता गुप्ता। और कमला हैरिस की बात की जाए तो कमला हैरिस जो है और बात की जाए कमला हैरिस की तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। अगर डेविड मालपास की बात की जाए तो डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ये 13वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मालपास। नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल है झारखंड की। ये द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की राज्यपाल है झारखंड की। और बात की जाए गणेशी लाल की तो गणेशी लाल जो है ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और तीरथ रावत की बात की जाए अगर तो ये जो बने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं उत्तराखंड के तीरथ रावत। इनके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के स्थान पर ये तीरथ रावत फिर आए हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं आप। नेक्स्ट सवाल है भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा जो है वह एंगुलट्रम है। भूटान की मुद्रा एंगुलट्रम है। और बात की जाए टक्का की तो टक्का जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की टक्का मुद्रा है